लोग पता नहीं क्या क्या कर गए। लोग इतना पागलपन में पता नहीं क्या क्या कर गए। और आजकल के अगर लोगों की बात करें, लोगों ने पहाड़ काट डाले, फादर की डेथ हुई, क्रिकेट खेला, सक्सेस हुए, 1000 करोड़ की कंपनी बेच के पैसा कहीं और लगा दिया। आजकल के इंसानों में क्या है कि कोई लड़की उनसे बात ना करे तो उतने में ही वो 10 दिन रूम में पड़े रहें। ये सच्चाई है आजकल। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इवन अगर दोस्त उनका पूछेगा उनसे क्या हुआ तो 10 बार तो बताएंगे नहीं, कुछ नहीं। अब उनके जब पैर पकड़ो, बता दो यार क्या हुआ, तब बताएंगे मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मेहनत वो आपकी नहीं है, बहुत से लोगों की है ना। जैसे महाभारत में युद्ध चल रहा है अर्जुन और कर्ण का। तो अर्जुन के रथ पे हनुमान जी भी सवार थे, ऐसा स्टोरी में सुना होगा आप लोगों ने, जिन लोगों ने कहानी सुनी पता होगा। अच्छा, वो कैसे आए थे पता है? हाँ, कृष्ण जी की वजह से। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, अगर कहानी सुनने में मन हो तो सुना दूँ थोड़ी सी। तो कृष्ण जी युद्ध शुरू होने से पहले एक बार फूल लेने के लिए भेजते हैं अर्जुन को कि जाओ कुछ फूल लेके आओ, मतलब चढ़ाने हैं, पूजा करनी है, फूल लेके आओ। तो ये फूल लेने के लिए अर्जुन जाते हैं एक वाटिका में। वहाँ वो वाटिका हनुमान जी बैठे होते हैं, वो उनके संरक्षण में होती है। तो ये फूल तोड़ने लगते हैं। हनुमान जी हलचल देखते हैं, कहते हैं कौन है, बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरी परमिशन, बिना आज्ञा लिए फूल तोड़ रहे हो, कौन हो? तो कहते हैं मैं अर्जुन हूँ, मुझे श्री कृष्ण ने फूल मंगवाए हैं इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ। और फूलों के लिए क्या आज्ञा लेना, फूल ही तो हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि चीज़ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बिना अगर पूछे अगर ले रहे हो उस चीज़ को तो वो चोरी मानी जाएगी। फिर उन्होंने पूछा किसने मंगवाए? उन्होंने कहा कृष्ण ने मंगवाए। तो हनुमान जी हंसने लगे, कहने लगे तब तो चोरी कर सकते हो क्योंकि वो तो सबसे बड़ा चोर है, उसने तो बचपन से चोरी करी है। तो वो हंसने लगे। इनके हंसने पर अर्जुन को गुस्सा आ गया, यार मेरे प्रभु की तुम मजाक बना रहे हो। उन्होंने चोरी की दुनिया को सिखाने के लिए, तुम्हारे भगवान ने क्या किया, वानरों की सेना लेकर रावण पे हमला किया था। उन्होंने जब उनके प्रभु की मजाक उड़ाया तो अर्जुन ने भी उनको कहना शुरू कर दिया कि बताओ, वानरों की सेना ले गए थे, ब्रिज बनाया था, ब्रिज बनाने की क्या ज़रूरत थी,
पत्थरों से बनाया था, तीरों से बना देते। मैं तो इतना बड़ा धनुर्धारी हूँ कि मैं तीरों से ब्रिज बना सकता हूँ। आप लोगों से मेहनत करवाई, खाली पत्थर लगवाए, ये क्या? अरे वो भी तो धनुर्धारी थे, तीर से बना देते। तो अब हनुमान जी को भी थोड़ा सा प्रूफ करने का वो हो गया कि यार ये कैसे बोल रहे हैं, वो भी मेरे श्री राम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आपके जो तीरों का ये ब्रिज होता है ना, ये उनके एक वानर का भार नहीं उठा पाएगा, फिर सैकड़ों वानर कैसे पार करके जाते? मैं ये कैसे कह रहे हो तुम, ये इम्पॉसिबल है, मैं ब्रिज बनाता हूँ, आप निकल के दिखाओ। तब वो अर्जुन अपने बाड़ों से एक ब्रिज बनाते हैं और हनुमान जी उस पर निकलते हैं, अपना विशाल रूप धारण करके जैसे ही पैर रखते हैं वो टूट जाता है। कहते हैं लो टूट गया, एक वानर को नहीं संभाल पा रहा है। तुम कैसे श्री राम को गलत कह रहे थे कि वो बाणों से बना देते और हम सब निकल जाते, इसीलिए पत्थरों का बनाया था। अच्छा, ये सब श्री कृष्ण को अंतर्यामी थे पता चल गया। वो साधु के वेश में पहुंचते हैं, वहाँ पे सोचते हैं कि अर्जुन हार रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो जाते हैं, कहते हैं कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम जीत गए तुम हार गए? 2 ही लोग थे ना, कोई तीसरा था ही नहीं जज बताने के लिए कौन जीता कौन हारा। अब मैं आया हूँ, अब फिर से करो, फिर से ब्रिज बनाओ, फिर से निकल के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ सही हुआ कंपटीशन आप लोगों का। तो वो फिर से ब्रिज बनाते हैं, हनुमान जी फिर से बड़े हो जाते हैं और वो सन्यासी के भेष में एक कछुआ, बहुत बड़ा कछुआ बन के ब्रिज के नीचे चले जाते हैं। ये किसी को पता नहीं चलता है। और इस बार हनुमान जी पूरी ताकत से उस पर पैर रखते हैं, वो नहीं टूटता है, उसको पार करके निकल जाते हैं। अर्जुन बड़ा खुश, मैं जीत गया, मेरा ब्रिज। अब अर्जुन तो खुश है कि मेरा ब्रिज कामयाब हुआ, लेकिन आपको पता है ना ब्रिज कामयाब क्यों हुआ? आपको पता है कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन हमें पता है तो आपने कैसे दिया। उस ब्रिज के नीचे कोई तो है, समझ रहे हैं ना? तो वहीं से ये हुआ। फिर हनुमान जी समझ जाते हैं ये इनकी ही लीला है और कहते हैं ना, सब सिखाने वाले बैठे हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, सब माहौल है, यहाँ तो बोल रहे हो, दैट्स ओके। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है कि आपका अगर कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है, कहीं और बोलना पड़ रहा है, कहीं और स्पीच देनी पड़ रही, तब भी आप उसके काबिल हों, अच्छे से दे सकें। उस स्तर पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। समझ में आया पॉइंट जी? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि अपने लक्ष्य पे फोकस करें, फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना दें, और जो मोबाइल है 1 घंटे कम से कम ज़रूर निकालें, उसको फ्लाइट मोड डालें और स्टडी करें, ज़रूर करें। अपने पागलपन को फॉलो करें। अभी हम, मुझे पता नहीं है, लेकिन हर इंसान के लाइफ में एक बार पागलपन ज़रूर आता है, किसी ना किसी चीज़ के लिए आता है। कई लोग तो शादी करने के लिए पागलपन सवार करते हैं। हाँ ऐसा है, मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा,
है ना, वरना मैं जहर पी जाऊंगा, नस काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। पागलपन, लोग सफल हो जाते हैं। पागलपन सवार होता है, लोग सफल हो जाते हैं, शादी हो जाती है। बाद में पता चलता है यार पागलपन तो मुझे एम्बिशन के लिए भी चाहिए था, क्योंकि अब खाने के पैसे नहीं है। बहुत से लोगों को पागलपन सवार हो जाता है, घर वालों को छोड़ के भाग जाते हैं। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, लड़का लड़की भाग जाते हैं। यहाँ प्यार ही सब कुछ है, ये है वो है। बाहर कहीं रहने लगे जाके 2 महीने में समझ आया पैसा बहुत कुछ है। 2 महीने में समझ में आया पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। जो वो एक एक्सपेक्टेशन थी ना, साथ में रहेंगे, ये होगा वो होगा, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। मनी इज एवरीथिंग। पैसा है नहीं, अब सुबह कमाने निकल गए, शाम को कमा के आ रहे हैं, फिर भी महीने में मिल रहा है 5,000, उसमें भी खर्चा नहीं चल रहा है। लड़की अलग ताने दे रही, क्या सोच के लाए थे हैं, वो भी घर नहीं जा सकती, भाग के आई है। लड़का भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि भगा के लाया है। अब ताने सुनो, जिंदगी भर लड़ाई करो, काटो जिंदगी। ये पागलपन एम्बिशन के लिए लाए होते तो कुछ और नजरिया होता, नजारा होता। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, पागलपन किन चीजों के लिए करना है आपको। पागलपन सबकी लाइफ में होता है, लेकिन किसी न किसी चीज के लिए होता है, अलग अलग चीजों के लिए। कई बार कोई चीज लेने के लिए बच्चे पागल हो जाते हैं, मुझे साइकिल चाहिए तो चाहिए, मैं पैदल स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना। आजकल लड़कियां स्कूटी के लिए चाहिए तो चाहिए। बहुत से अलग अलग अपने पागलपन है, तो लोग सफल हो जाते हैं। बस आपको डिसाइड करना है आपका पागलपन किस चीज के लिए है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वरना बाद में कहो सर पागलपन था, लेकिन बाद में पता चला पागलपन किसी और चीज के लिए था। तो पागलपन किस चीज के लिए होना चाहिए, किस चीज के डेडिकेटेड हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है।